गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। चलो गुड स्क्रीन। मॉर्निंग मैम। ओके, तो आज हम हिंदी सब्जेक्ट में लेसन 10 सीढ़ीदार खेत वो पढ़ेंगे। सबको स्क्रीन दिखाई देता है? ओके मैम। ओके, तो सब अभी अपना माइक बंद कर दीजिए यस मैम। और कैमरा ऑन रखिए। माइक बंद, कैमरा ऑन कर दीजिए। ओके, वेरी गुड। शुभ स्क्रीन पे टच कोई नहीं करेगा। ओके, शुभ स्क्रीन पे टच नहीं करना है प्लीज। ओके, भूमि पंड्या कैमरा ऑन रखो। Excuse me, ma'am. Which page number? पेज नंबर 82। Ma'am, which page number? 82। और आपको टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्रीन दिखाई देती है ना सबको। तो स्क्रीन पर, हाँ स्क्रीन पर ध्यान रखिए। ओके, चलिए। तो सीढ़ीदार खेत, सीढ़ीदार यानी आपको पता है सीढ़ी दादर जो हम चढ़ते हैं वो, और खेत मीन्स खेती। कि आपने गेहूं चावल की खेती देखी होगी कि सपाट समतल मैदान में उसकी खेती होती है, समतल जमीन हो। पर चाय की, आप हर रोज चाय पीते हो ना? चाय पीते हैं या दूध पीते हो? Yes, ma'am. यस मैम। चाय पीते हो ना? तो चाय की भी खेती होती है। मैम दूध। दूध, ओके। तो कोई घर की मैम चाय भी, दूध। हाँ ओके, तो मैम वेरी गुड। दूध। हाँ, Ma'am, दूध. ओके। तो चाय की खेती होती है। तो चाय की खेती कहाँ होती है कि सीढ़ीदार जमीन हो, पर्वत जैसे आपने देखा होगा, पर्वत जैसे होता है ना, तो ऐसे सीढ़ीदार जो पर्वत जैसे होते हैं उस पर ही चाय की खेती होती है। कि आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे के पेज नंबर में आप देखिए कि वहां पे आपको पिक्चर भी दिया है, पेज नंबर 85 में। पेज नंबर 85 में आपको दिया भी है कि ऐसी चाय की खेती सीढ़ीदार जो जमीन होती है ना उस पर ये चाय की खेती होती है। Ma'am, यस slide. मैम। एक मिनट। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, एक ही मिनट। Yes. एक मिनट। हाँ, एक मिनट। Ma'am. हाँ एक ही मिनट, देखो मैं आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ आपको। देखो ये चित्र में, पिक्चर में देखिए कि यहाँ पे पर्वत जैसे होती है ना जमीन, तो वहां पर ऐसे सीढ़ीदार जो जमीन होती है पर्वत जैसी, तो उसमें चाय की खेती होती है। तो यहाँ पे आपने देखा पिक्चर में ये सब क्या है, चाय की पत्तियां तोड़ रहे हैं सब। तो ये सब चाय की खेती करते हैं। सब अपना माइक बंद रखिए। स्क्रीन दिखाई देता है ना सबको?
यस मैम। हाँ हाँ ओके। मैम हाँ बोलिए बोलिए। कोई डाउट है किसी को? ओके तो चलिए, आवाज आती है ना सबको मेरी? अभी भी नहीं आ रही। हाँ हाँ ओके, नेटवर्क इश्यू था इसलिए। आती है सबको अभी आवाज? यस मैम। ओके यस तो, मैम। तो चलिए अब हम लेसन समझते हैं। ओके चलिए। ओके। चलिए, सीढ़ीदार खेत। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ एक ही मिनट, स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी दिखाई देता है सबको? मैम दे आर लोडिंग। अभी दिखाई नाउ देता मैम है? क्लियर। यस मैम। यस मैम। ओके, उत्सव दिखाई देता है? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ ओके यस ओके मैम दिखाई दे रहा है। ओके। तो चलिए अब हम अभी लेसन 10 सीढ़ीदार खेत। तो मैं यहाँ से सबको म्यूट करती हूँ। ओके, बाद में सबको अनम्यूट करती हूँ क्योंकि बीच में आप सबकी है ना आवाज आती है इसलिए। ओके चलिए, तो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं खोलना है तो कोई बात नहीं, स्क्रीन आप सबको दिखाई देती है तो आप स्क्रीन पर ही ध्यान रखिए और ठीक से बैठ जाइए। ओके चलिए, लेसन 10 सीढ़ीदार खेत। अमित सिलीगुड़ी में रहता था। उसके पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे, अतः वे अमित को छुट्टियों में कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाते थे। पिछले साल अमित के अध्यापक उसकी कक्षा को टूर पर काजीरंगा लेकर गए थे, लेकिन अमित नहीं जा पाया था। आज कक्षा में अध्यापक जी ने बच्चों को दार्जिलिंग के टूर के बारे में सूचित किया। इच्छुक विद्यार्थियों को अपना नाम नियत राशि के साथ जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया। कि अमित कि वो कहाँ रहता था? सिलीगुड़ी में रहता था और उसके पापा डॉक्टर थे। अभी आपको पता है कि डॉक्टर होते हैं तो उसको काम भी बहुत ज्यादा रहता है, व्यस्त यानी बिजी। कि उसके पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे कि पूरा दिन है वो हॉस्पिटल क्लिनिक में ही रहते थे, तो बहुत ही बिजी रहते थे। अतः वे अमित को छुट्टियों में कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाते थे। कि अमित की कोई छुट्टी आती है दिवाली की या समर की तो उसके पापा बहुत बिजी रहते थे तो उसको कहाँ पर भी वो घुमाने नहीं ले जा पाते थे। पिछले साल अमित के अध्यापक उसकी कक्षा को टूर पर काजीरंगा लेकर गए थे। टूर यानी आपको भी पता है कि स्कूल पे से जो हम ले जाते हैं ना घूमने के लिए टूर में 1 या 2 दिन। तो पिछले साल भी कि उसके क्लास की के कक्षा यानी वर्ग क्लास कि उसके क्लास के कहाँ ले गए थे टूर? काजीरंगा लेकर गए थे। तो उस टाइम पर भी ये अमित है वो घूमने के लिए गया नहीं था। लेकिन अमित नहीं जा पाया था कि उसके पापा डॉक्टर थे, वो बहुत ही बिजी रहते थे। तो उस टाइम पर भी कि उसके पापा ने मना कर दिया होगा तो वो काजीरंगा वो टूर पर नहीं जा पाया था। आज कक्षा में अध्यापक जी ने बच्चों को दार्जिलिंग के टूर के बारे में सूचित किया। सूचित यानी जानकारी दी कि इस बार कि हम टूर पर कहाँ जाएंगे? दार्जिलिंग। के अध्यापक यानी शिक्षक के अध्यापक जी ने बताया कि इस बार हम दार्जिलिंग के टूर पर जाएंगे तो उसके लिए जानकारी दी। इच्छुक विद्यार्थियों को अपना नाम नियत राशि के साथ जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया। कि टूर पर जाना होता है तो राशि यानी पैसे भी भरने होते हैं ना, तो अध्यापक जी ने बताया कि इसके लिए
कि इतने पैसे हैं तो आपको एक सप्ताह यानी एक वीक में आपको जमा करवाना है। तो सबको ये जानकारी दी। इच्छुक विद्यार्थियों यानी जिसको भी जाना है तो वो विद्यार्थियों को अपना नाम लिखवाना है और पैसे यहाँ पे जमा करवाना है। तो ऐसा अध्यापक जी यानी शिक्षक श्री ने सब बच्चों को बोला। टूर शब्द अमित के लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला था। टूर यानी प्रवास, कि टूर शब्द है वो रोमांच यानी बहुत उसको खुशी हुई और जिज्ञासा वाला था कि मुझे भी जाना है। आपको भी टूर शब्द, चलो स्कूल पे ऐसा बोलते हैं कि टूर पे जाना है तो आप मम्मी पापा से बोलोगे ना कि मुझे जाना है, पैसे दो, तो आपको खुशी होती है। तो इस तरह अमित को भी ऐसी खुशी हुई, जिज्ञासा हुई कि मुझे भी इस बार टूर पे जाना है। हार्दिक चौहान स्क्रीन पर टच नहीं करना है। चलिए, तो टूर शब्द अमित के लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला था। अतः इस बार अमित ने सोच लिया था कि वह भी स्कूल के और बच्चों के साथ टूर पर दार्जिलिंग जरूर जाएगा। अभी अमित ने भी सोच लिया कि दूसरे बच्चों की तरह मैं भी इस बार मैं टूर में जाऊंगा, तो ऐसा सोच लिया था। परंतु समस्या यह थी कि पापा से दार्जिलिंग जाने की बात कैसे कहे। अभी पापा को पूछना तो पड़ेगा ना, ऐसे तो हम जाते नहीं। तो वो उसकी एक समस्या थी कि पापा को कौन बताएगा। शाम को क्लिनिक से आकर पापा चाय पीने लगे। अमित ने सोचा कि बात करने का यही उचित समय है। वह आकर धीरे से बोला, पापा पापा आप मना तो नहीं करेंगे। अभी शाम होने के बाद वो उसके पापा है क्लिनिक से घर आए, तो उसने सोचा कि यह समय अच्छा है, मैं पापा को बता देता हूँ। तो वो पापा से पूछता है कि पापा पापा आप मना तो नहीं करेंगे बेटा, किस बात के लिए। अब उसके पापा बोलते हैं कि किस बात के लिए मैं मना करूंगा। तो फिर वो आगे बोलता है, एक ही मिनट, दूसरा पेज। तो इतना आपको समझ में आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. 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 एक बार बोल के म्यूट कर दो, ओके। चलिए, Okay. फिर पेज नंबर 83 दिखता है ना स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके, चलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Screen is show. ओके ओके, चलिए। तो अमित है वो पापा को पूछता है कि मैं आपको बात कहूंगा कि आप मना तो नहीं करेंगे। तो पापा बोलते हैं किस बात के लिए। तो कि पापा हमारी कक्षा के बच्चे टूर पर दार्जिलिंग जा रहे हैं, मैं भी टूर पर जाना चाहता हूँ। तो वो अमित बोलता है कि हमारे कक्षा यानी क्लास के, तुम जो क्लास में पढ़ते हो तो उसकी कक्षा के सारे बच्चे के टूर पर दार्जिलिंग जा रहे हैं, कि मैं भी इस बार टूर पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, सोचूंगा कितने बच्चे जा रहे हैं। अब पापा तो पूछेंगे ना कि क्लास में कि कितने बच्चे जा रहे हैं। तो पापा कक्षा के अधिकतर बच्चे जा रहे हैं, प्लीज मुझे भी जाने दीजिएगा। अधिकतर यानी ज्यादा से ज्यादा, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे की टूर पर जा रहे हैं, कि प्लीज मुझे भी इस बार जाने दीजिए। अभी भी कितने बच्चे का वीडियो ऑन नहीं है, प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिए ताकि मुझे पता चले। दिग्वी, प्रतीक दुबे, देव राजपूत, माइक और वीडियो ऑन रखिए। पल, ओके, हाँ पल का तो वीडियो ऑन है, ओके। चलिए, तो वो पापा से कहता है कि प्लीज मुझे भी इस बार टूर पे जाने दीजिए। थोड़ी देर तक अमित के पापा सोचते रहे, फिर उन्होंने अमित को आज्ञा दे दी। कि थोड़ी देर बाद वो सोचते रहे कि क्या करूं, अमित को भेजूं या नहीं भेजूं। फिर वो कहते हैं कि तुम भी जाना टूर पर।
बस फिर तो अमित ने तुरंत ही अपने मित्रों को फोन कर दिया। अगले दिन उसने स्कूल में पहुंचते ही सर को टूर पर जाने की राशि दे दी और बेसब्री से टूर पर जाने के दिन का इंतजार करने लगा। अभी पापा ने हाँ बोला तो तुरंत उसके जो मित्र थे उसको फोन कर दिया कि मैं भी इस बार टूर पे आने वाला हूँ। आप भी बहुत खुश हो जाते हो ना, मम्मी पापा बोलते हैं कि हाँ तुम भी जाओ, तो अमित भी बहुत खुश हो गया। तो उसने सारे मित्रों को फोन कर दिया कि मैं भी इस बार आने वाला हूँ। तो दूसरे दिन क्या किया उसने कि स्कूल पहुंचते ही कि अध्यापक जी को कि जो भी पैसे थे वो अध्यापक जी को दे दिए। राशि यानी कि जो भी फीस होती है वो, कि पहुंचते ही सर को टूर पर जाने की राशि दे दी। राशि यानी कि पैसे जो टूर पर जाने के जो फीस होती है उसको राशि, तो उसको बोलते हैं राशि। और बेसब्री से वो इंतजार करने लगा कि कब मैं टूर पे जाऊंगा। आज खुशी के मारे अमित का चेहरा फूल सा खिल रहा था कि वो तो बहुत खुश हो गया था कि मुझे तो आज टूर पे जाना है, तो बहुत खुश हो गया था क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे बस से जाना था, क्योंकि दूसरे दिन ही उसको जाना था टूर पे। अमित के साथ सभी बच्चे दार्जिलिंग जैसा खूबसूरत पहाड़ियों का शहर ध्रुव ध्रुव स्क्रीन पे टच नहीं करना है, ओके। एक मिनट क्लियर कर देती हूँ, कोई भी स्क्रीन पे टच मत करना। चलिए, तो आज खुशी के मारे अमित का चेहरा फूल सा खिल रहा था क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे बस से जाना था। अमित के साथ सभी बच्चे दार्जिलिंग जैसा खूबसूरत पहाड़ियों का शहर देखने के लिए उत्साहित थे। अमित की मम्मी ने कुछ गर्म कपड़े भी अटैची में रख दिए, साथ में कुछ नाश्ते का सामान, बिस्कुट, दाल मोठ, मठरी और लड्डू भी रख दिए। खाने का सामान देखकर तो अमित फूला नहीं समाया। टूर पर जाने के उत्साह के कारण अमित सुबह जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो गया। वह अटैची लेकर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया और पापा का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, पापा प्लीज मुझे स्कूल छोड़ आइए, अगर देर हो गई तब मैं यहीं रह जाऊंगा। अभी वो तो बहुत खुश हो गया, चेहरा फूला सा खिल रहा था। फूला सा यानी बहुत खुशी होना, क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे बस से जाना था, कि कल सुबह ही उसको टूर पे जाना था, तो वो बहुत ही खुश हो गया। अमित के साथ सभी बच्चे दार्जिलिंग जैसा खूबसूरत पहाड़ियों का शहर देखने के लिए उत्साहित थे। दार्जिलिंग के जहाँ पे क्या होता है, पहाड़ी जैसा विस्तार होता है, तो सारे बच्चे के बहुत ही उत्साहित थे। उत्साहित यानी कि आनंदित, बेचैनी के बहुत ही उत्साहित थे सारे बच्चे। अमित की मम्मी ने कुछ गर्म कपड़े भी अटैची में रख दिए। अटैची यानी बैग, सूटकेस हम बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं अटैची। तो सारे गर्म कपड़े, अभी दार्जिलिंग जा रहे तो वहां बहुत ही ठंड होगी, तो गर्म कपड़े भी उसने अटैची में रख दिए। साथ में कुछ नाश्ते का सामान कि बिस्कुट, दाल मोठ, मठरी और लड्डू भी रख दिए, कि आप भी घूमने जाते हो तो रखते हो ना नाश्ता वो सब, तो उसकी मम्मी ने भी सारा नाश्ता रख दिया। खाने का सामान देखकर तो अमित फूला नहीं समाया। फूला नहीं समाया यानी बहुत खुशी हुई, तो वो भी कि खाने का सामान देखकर बहुत खुश हो गया। टूर पर जाने के उत्साह के कारण अमित सुबह जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो गया, कि आपको भी जब स्कूल पे टूर पे जाना होता है तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हो ना, तो वैसे ही अमित भी कि सुबह जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो गया और वह अटैची लेकर पापा के साथ आकर के पापा के पास जाकर खड़ा हो गया और पापा का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, पापा प्लीज कि मुझे स्कूल पे छोड़ आइए, अगर देर हो गई तो मैं यहाँ पर ही रह जाऊंगा। अभी चलो जो भी टाइम होता है तो उस टाइम पर बस निकल जाती है। अभी वो बोलता है कि पापा देर हो गई तो सारे बच्चे चले जाएंगे और मैं यहाँ पर ही रह जाऊंगा। अपने बेटे की उत्सुकता और चाहत को देखकर अमित के पापा उसे तुरंत स्कूल छोड़ने के लिए चल दिए, कि उसकी खुशी देखकर, कि उत्सुकता और चाहत के टूर पे जाने की जो खुशी थी
उसको देखकर उसके पापा है तुरंत वो स्कूल पे छोड़ आए। रास्ते भर अमित के पापा उसे समझाते रहे कि बेटा ज्यादा शैतानी मत करना, टीचर के साथ रहना, उनका कहना मानना, पहाड़ों की ज्यादा ऊंचाई पर चढ़कर नीचे मत झांकना, गर्म कपड़े पहने रहना और अकेले मत घूमना। तो आपको भी ऐसी एडवाइस देते हैं ना पेरेंट्स, मम्मी पापा, कि आप टूर पे जाते हो तो यहाँ मत घूमना, टीचर के साथ ही रहना, अकेले मत जाना, देते हैं ना ऐसे। तो ऐसे अमित के पापा भी कि अमित को स्कूल पे छोड़ने के लिए गए तो रास्ते में उसे सारी ऐसी सलाह दी कि शैतानी मत करना, तो शैतानी मत करना ऐसे बोलते हैं, यानी मस्ती मत करना, टीचर के साथ ही रहना, कि अकेले मत जाना, तो ऐसे बोलते हैं ना। टीचर के साथ ही रहना, उनका कहना मानना, तो ऐसे हमें भी सारे पेरेंट्स के मम्मी पापा अपनी सलाह देते हैं कि उनका कहना मानना, पहाड़ों की ज्यादा ऊंचाई पर चढ़कर नीचे मत देखना, कि पहाड़ों जैसी ज्यादा ही ऊंचाई है तो वहां से देखना मत, झांकना यानी देखना, गर्म कपड़े पहने रहना, कि गर्म कपड़े ये पहने रहना। कोई बच्चे होते हैं तो ठंड नहीं लगती तो निकाल देते हैं, करते हो ना आप भी, तो वैसे ही अमित को Yes, भी ma'am. कहते हैं, हाँ, तो कि गर्म कपड़े पहने रहना और अकेले मत घूमना। हितांशी माइक मैम बंद कर दीजिए, बोलिए। मैम हाँ मैम मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो थोड़ी क्लास मेरी मिस हो गई है। हाँ, ओके, कोई बात नहीं, अभी ध्यान रखो, मैं आज का रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ, ओके, एप्लीकेशन में। पेज ओके मैम। नंबर, हाँ, लेसन 10 अभी पढ़ा रही हूँ, पेज नंबर 83, ओके। आपका जो मिस हो गया है ना, मैं आज आपको, हाँ, रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन में भेजूंगी, आप देख लेना, ओके। ओके मैम। ओके मैम। ओके, तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं, ओके। चलिए, अभी आप सबने जो लॉगिन किया है अपने नाम से ही किया है ना सबने? यस मैम। हाँ, तो मैं अभी, यस मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम, यस मैम। यस मैम, यस हाँ, मैम। मैम। ओके ओके, तो मैं अभी आपका वो सेव कर लेती हूँ, बाद में अटेंडेंस कर दूंगी आपकी, ओके। ओके मैम। ओके ओके, मैम। ओके मैम। आपको सबको यहाँ तक ओके मैम। सबको यहाँ तक आया ना समझ में? यस यस मैम। यस ओके मैम। ओके, तो आपको भी मैम। आज जहाँ तक लेसन होता है ना वहां तक आपको घर पे रीड करना है, ओके। यस मैम, ओके मैम। ओके यस मैम। ओके मैम। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके, तो चलिए आगे करते हैं अभी, ओके। माइक बंद कर दीजिए, मैंने यहाँ से सबको अलाउ किया है तो प्लीज माइक बंद कर दीजिए, ओके। दिशा, हितांशी, प्रतीक, ओके, वेरी गुड। अभी हितांशी का माइक ऑन है, चलिए, क्योंकि बीच में ना आपकी आवाज आती है इसलिए। हितांशी माइक बंद कर दीजिए, वीडियो ऑन रखिए, मैम चलिए। कैसे करूं? ये जो स्क्रीन पे है ना दिखता है आपको, देखिए स्क्रीन पे दिखता है ना, यहाँ म्यूट लिखा है तो उस पर टच करिए आप। कहाँ लिखा है? मम्मी पापा है उसको बोलिए आप। टॉप वीडियो के बाजू में। हाँ, वीडियो के बाजू में जो है ना वीडियो का निशान आता है, सिंबल। मैम म्यूट लिखा है वो। हाँ हाँ, म्यूट पर टच करिए। हाँ, हो गया, वेरी गुड, हाँ, चलिए। तो उसके पापा ने कहा कि शैतानी मत करना, टीचर के साथ रहना, उनका कहना मानना, पहाड़ों की ज्यादा ऊंचाई पर चढ़कर नीचे मत झांकना, गर्म कपड़े पहने रहना और अकेले मत घूमना। तो अपने पापा की हर बात पर अमित हाँ करता रहा। आपको भी पेरेंट्स जब कहते हैं हाँ हाँ, तो अमित ने भी ऐसा किया, हाँ हाँ, तो सभी उसने हाँ में ही आंसर दिया, हाँ।
बस इसी तरह बातों ही बातों में स्कूल आ गया कि ऐसे पापा ने सलाह दी, एडवाइस दी, तो इतने में ही स्कूल आ गई। स्कूल पहुंचकर अमित ने देखा कि बस तैयार खड़ी थी। सर कुछ बच्चों के साथ बस में बैठे हुए थे। कार से उतरकर अमित झटपट अटैची लेकर बस में बैठ गया। सब बच्चों के बस में बैठते ही बस चल दी। कि स्कूल पहुंचकर अमित ने देखा कि बस तो वहां आ गई थी, कि बस खड़ी थी, कि सर कुछ बच्चों के साथ की बस में भी बैठ गए थे, कि वो भी अपनी अटैची लेकर, अटैची यानी बैग, कि वो भी अपनी बैग लेकर बस में चढ़ गया। सब बच्चों के बस में बैठते ही बस चल दी। अपने विद्यार्थी जीवन में अमित पहली बार साथियों के साथ टूर पर जा रहा था। कि अमित है वो कि अभी तक एक भी टूर पे गया नहीं था, कि वो अभी जो दार्जिलिंग जा रहा था वो अपनी पहली टूर थी। तो वो बहुत ही उत्साहित था कि अपने विद्यार्थी जीवन में अमित पहली बार साथियों के साथ टूर पर जा रहा था। सर ने सब बच्चों को कुछ बातें सावधानी बरतने के लिए समझाई। कि सर ने भी कि जो सावधानी रखनी है, तो सर ने भी सबको समझाई कि क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, तो वो भी बात समझाई। और फिर बच्चों को खाने के लिए मठरी एवं मीठे बिस्कुट छोटी छोटी थैलियों में डालकर दिए। पेज नंबर 84 कि खाने के लिए मठरी एवं मीठे बिस्कुट और छोटी छोटी थैलियों में सबको डालकर दिए। खाने के बाद गानों का कार्यक्रम चला। कि खाना तो सबने खा लिया, फिर आप भी खेलते हो ना अंताक्षरी वो सब, तो यस मैम। हाँ, तो ऐसे सारे बच्चे हैं बस में खाने के बाद मस्ती करने लगे। कि सबने गाना शुरू किया। खाने के बाद गानों का कार्यक्रम चला। मैम नेक्स्ट पेज पे आए। हाँ, नेक्स्ट पेज पर 84 पेज नंबर। यस मैम। ओके। खाने के बाद गानों का कार्यक्रम चला। किसी ने गीत, किसी ने कविता, किसी ने गजल सुनाई। तो किसी ने गीत गाया, किसी को पोएम आती है तो पोएम गाई, कविता गाई, यानी गजल भी कोई ने सुनाई। तो इस तरह की गाने का कार्यक्रम चला। इसी तरह बस का सफर चलता रहा। सर बच्चों का मनोरंजन करवाते रहे। बस मैदान पार करके कब पहाड़ों पर आ गए पता ही नहीं चला। इसका पता तब लगा जब बस दार्जिलिंग की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़कों पर लहराती बलखाती चल रही थी। कि इस तरह की गाने का कार्यक्रम चला कि सफर यानी जो रास्ता था उसका पता ही नहीं चला, कि सर भी सारे बच्चों को मनोरंजन करवाते रहे और बस की मैदान पार करके कब पहाड़ों पर आ गए पता ही नहीं चला। मैम बोलिए। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। दिखती है सारे बच्चों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो आपकी जो स्क्रीन पर नीचे आ रही है ना उस पर क्लिक करो तो आ जाएगी। ओके मैम क्या क्लिक करना है? माइक बंद कर दो। क्या बोलिए? क्या क्लिक करना है? रीड नहीं करना है, ध्यान रखो। ओके, होमवर्क में रीड करना है। मैम काव्या खाना खा रहा है क्लास में। मैं वही देख रही हूँ। और माइक क्यों बंद नहीं है काव्या? चलो पहले ठीक से बैठ जाओ पहले सब। मैम क्लास में आधा घंटा खाना नहीं है। ओके ओके मैम। तो क्यों खाते हो? चलो ठीक से बैठ जाओ। चलिए ओके। प्रिंस क्यों इतनी देर लगी? अभी ज्वाइन हुए प्रिंस। चलिए
तो टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़कों पर लहराती बलखाती चल रही थी। अभी मैदानों में से कि बस कब पहाड़ियों में आया पता ही नहीं चला। तो रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे कि यहाँ पे आपको पीछे देखो चित्र में सीढ़ीदार खेत दिखाई देते ना, वो किसके हैं? चाय के हैं। तो रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। ऐसे सीढ़ीदार खेत बच्चों ने पहली बार देखे। ऐसे हरे भरे खेत देखकर बच्चे उछल पड़े और सब एक साथ बोले, सर ये हरे भरे सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं? अभी जब रास्ते में बस जा रही थी तो रास्ते में क्या दिखाई दिया? सीढ़ीदार खेत दिखाई दिया। तो ऐसे सीढ़ीदार खेत है बच्चों ने पहली बार ही देखे। तो हरे भरे खेत देखकर वो शिक्षक अध्यापक जी से पूछते हैं कि ये किसके खेत है? तो फिर बोलते हैं तो चाय के बागान है। के उछल पड़े यानी बहुत खुश हो गए और सब एक साथ बोले। हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाँ बागान मैम। मतलब? हाँ बोलो, आ रहा मैम हूँ। बागान मतलब? बगीचो। मैम ओके मैम। बोलो। मैम अभी मेरे पापा का फोन आया था मैम, इसके लिए थोड़ा फिर से समझा देंगे? क्या प्रतीक? एक बार फिर से समझा देंगे आप? ये लेसन मेरा क्यों आप लेट ज्वाइनिंग हुए? नहीं मैम, अभी जैसे आप थोड़ी देर पहले जो अभी आपने पढ़ा है ना, वो जरा फिर से पढ़ा देंगे? हाँ, यहाँ से रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दिए, वहां से या आगे से? वहीं से मैम। ओके, वहां से ही ना? हाँ मैम। हाँ ओके चलिए। तो रास्ते में मैम सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे सीढ़ीदार खेत बच्चों ने पहली बार देखे। ऐसे हरे भरे खेत देखकर बच्चे उछल पड़े और एक साथ बोले, सब एक साथ बोले कि सर ये हरे भरे सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं? अभी रास्ते में बस जा रही है तो बाहर आपको दिखता है ना, पेड़ पौधे सब दिखता है। तो वो बस जा रही थी तो रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दिए। तो बच्चों है तो उसने तो ये सारे खेत पहली बार ही देखे। तो ये हरे भरे खेत देखकर वो अध्यापक जी से पूछते हैं कि सर ये हरे भरे सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं? सीढ़ियों मीन्स यहाँ आपको देखता है, देखो सीढ़ी जैसा खेत होता है ना। आरो माइक बंद कर दीजिए। तो ऐसे सीढ़ीदार खेत है बच्चों ने पहली बार ही देखे। तो वो सर से पूछते हैं कि हरे भरे सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं? तो सर ने आंसर दिया, बच्चों ये चाय के बागान है। बागान यानी बगीचों कि ये चाय की खेती है। बागान मीन्स बगीचा है। क्या चाय के और वे भी हरे भरे? हाँ बच्चों ये सब चाय के बागान है। कि क्या चाय के और वे भी हरे भरे? अभी चाय तो देखते हैं आप कैसी होती है, काली होती है, पर ये तो सब ग्रीन है, हरी है। तो वो बच्चे पूछते हैं कि क्या चाय के वो भी हरे भरे? हाँ बच्चों ये सब चाय के बागान है। कि ये आप सब देखते हो चाय के बागान है। सर ने बच्चों को चाय के बागान दिखाने के लिए बस को एक उपयुक्त स्थान पर रुकवा दिया। बस के रुकते ही बच्चे सावधानी से उतर गए और बड़े आश्चर्य से चाय के बागानों को देखने लगे। मैम बोलिए। क्या हो गया था? मैम क्या हो गया मैम था? बागान मीन्स? बागान मीन्स बगीचा। कि चाय की जो खेती होती है ना वो, उसको बागान बोलते हैं। आया समझ में? ओके मैम। ओके। तो तो वो दार्जिलिंग जा रहे थे। तो दार्जिलिंग में क्या होता है, चाय की हरी भरे खेत होते हैं। और कैसे खेत होते हैं? ऐसे सीढ़ीदार खेत कि आपको दिखाई देता है ना चित्र में। हाँ तो वैसे हरे भरे खेत होते हैं। तो बच्चों ने देखा कि चाय को काली होती है ना। आपने भी घर पे देखा होगा कि मम्मी चाय बनाती है तो कैसी काली होती है ना। यस मैम। हाँ तो सारे बच्चों ने बोला कि चाय तो काली ऐसे आश्चर्य से पूछा, देखिए यहाँ पे क्या चाय की और वे भी हरे भरे? कि चाय तो काली होती है और यहाँ पे तो हम सब ने देखा कि चाय तो हरी भरी है। हाँ बच्चों ये सब चाय के बागान है। बागान मीन चाय की जो यहाँ पे खेती होती है ना उसको बागान बोलते हैं। ओके।
ओके। ओके चलिए। यस मैम। यस मैम। हाँ तो चलिए आगे हम यस मैम। यस मैम। माइक बंद कर दीजिए प्लीज। मिताली, ओके तथागत, मैम। मिताली। ओके चलिए। तो यहाँ पर जो चाय के बागान है, तो सर ने क्या किया, बस रुकवा दी और बस के रुकते ही सारे बच्चे हैं सावधानी से नीचे उतर गए और बड़े आश्चर्य के कि चाय के जो बागान है वो देखने लगे। सबसे पहले दीपक ने प्रश्न किया कि जो सारे बच्चे गए होंगे तो इसमें से एक का नाम दीपक है, तो दीपक ने सर को प्रश्न किया कि सर चाय की खेती इस तरह क्यों की जाती है, कि आपको भी प्रश्न होता है कि ऐसे पहाड़ी पर चाय क्यों करते हैं। तो उसने क्वेश्चन किया कि सर चाय की खेती इस तरह क्यों की जाती है। तो सर ने आंसर दिया, बेटा सर्वप्रथम इसके लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की जरूरत पड़ती है। चाय समतल मैदानों में पैदा नहीं की जाती क्योंकि वहां पर सीढ़ियां बनाकर खेती नहीं कर सकते हैं। कि यहाँ पर आप देखते हो कि समतल मैदान में कि ऐसी चाय की खेती नहीं होती है, तो ऐसे पहाड़ी विस्तार होता है वहां पर ही खेती होती है। आवाज आती है मेरी सबको? आती है आवाज सबको? मैम आपकी स्क्रीन भी नहीं है। मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही और वीडियो नहीं दिख रहा। ओके आती है अभी आवाज? मैम लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन नहीं मैम आ आवाज आ रही है लेकिन अभी तक स्क्रीन नहीं दिख रहा। ओके अभी दिख रही है स्क्रीन? हाँ मैम अब वॉइस भी आया और स्क्रीन भी आया। आया ना, बस पता। हाँ तो बीच पे क्या होता है, नेट आ जाता है ना, इसलिए दिखता। ओके चलिए। ओके मैम। हाँ तो आज हम 84 तक करेंगे, कल दूसरा पेज। तो चलिए क्योंकि अभी 5-10 मिनट में बंद हो जाएगा। ओके चलिए। सर ने उत्तर दिया, चार्मी स्क्रीन पे टच नहीं करना है। क्यों किया? ओके चलो। मैम स्क्रीन पे देखो मैम, क्या हो गया मैम? हाँ चलो हो गया। चलो तो सर ने आंसर दिया, बेटा सर्वप्रथम इसके लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की जरूरत होती है। कि चाय की जब खेती करते हैं तो वो उसमें धूपदार यानी कि सूर्य का जो होता है ना धूप, वो भी उसको मिलना चाहिए और पर्याप्त बारिश भी होनी चाहिए। चाय समतल मैदानों में पैदा नहीं की जाती कि यहाँ पे हम चलो चाय की पत्तियां करें तो यहाँ पे नहीं होती है, तो इसके लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की जरूरत होती है। ध्रुव और हिया राठौड़ माइक बंद कर दीजिए। क्योंकि वहां पर सीढ़ियां बनाकर खेती नहीं कर सकते हैं। सर सीढ़ियां क्यों बनाते हैं, एक साथ कई बच्चों ने पूछा। कि आपको भी प्रश्न होता है कि चाय की है खेती वो सीढ़ियों पर ही क्यों बनाते हैं, है ना। तो सारे बच्चे ने पूछा कि सर सीढ़ियां क्यों बनाते हैं। तो आज यहाँ तक ही हम रखेंगे। आपको यहाँ आज 3 पेज आपको रीड करने हैं। ओके यस मैम। ओके तो यहाँ तक। यस मैम। मुझे पता है कि क्यों करते हैं। मैं बताऊं क्यों करते हैं ऐसा। अब वो हम कल मैं आपको वीडियो भेजूंगी ना, तब भी हम वो करेंगे। ओके बातें करेंगे। चलो वत्सल स्क्रीन पे नहीं करना है। ओके तो यहाँ तक सबको समझ में आया? मैम अभी भी कर रहे हैं। यस मैम। यस मैम। मम्मी फटिया? यस मैम। ओके यस मैम। मैम। यस मैम। हाय ध्रुव। ओके तो यहाँ तक चुप। तो यहाँ तक आज आपको होमवर्क में सबको रीड करना है। ओके मैं जमा कर पाऊंगी। ये ध्रुव क्या करते हो? मैम मैं मेरे दादा के घर पे आई हूँ। ओके चलिए
तो सबका हो गया ना? अभी यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो सबने यूनिट Yes, ma'am. मजा Yes, आ गया ना ma'am. ऑनलाइन में? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। और जो भी बीच में से ज्वाइन हुए हैं ना, तो मैं आपको आज रिकॉर्डिंग करके ऐप में ये वीडियो डालती हूँ। ओके, बाद में देख लेना 1-2 बजे। ओके Yes, ma'am. हाँ हाँ। और ये पूरा आपको लेसन रीड करना है। Okay, ma'am. ओके चलिए, बाय, हैव ए नाइस डे। Bye, ma'am. बाय Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.